नमस्कार प्यारे बच्चों, आज स्माइल 3 होमवर्क क्लास 10 करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परिमेय संख्या वे होती है वे संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी q नॉट इक्वल टू 0, यानी हर उसका शून्य नहीं होना चाहिए जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यानी भिन्न परिमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में, q नॉट इक्वल टू 0 यानी हर कभी शून्य नहीं होना चाहिए। ये होती परिमेय संख्या, जबकि अपरिमेय संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। दूसरा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन कैसे करेंगे, माना कि इसको हम विपरीत मान लेंगे। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 अगर परिमेय संख्या है तो उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं p/q के रूप में। तो a/b मान लेते हैं, जहाँ a और b पूर्णांक संख्या यानी सह अभाज्य संख्या है और v नॉट इक्वल टू क्या है 0। अब इनका हम वज्र गुणा कर देते हैं, √2 को b से कर देते हैं क्रॉस, तो √2b बराबर a आ जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, √2 का 2, b का b स्क्वायर, a का a स्क्वायर। एक प्रमेय होती है उसके अनुसार अगर 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 इसके वर्गमूल को यानी a को भी क्या करेगा, विभाजित। प्रमेय पहले 1 पॉइंट में आया करते थे, अब 2 पॉइंट दूसरी प्रश्न वाले 2.3 के अनुसार। अब हम a बराबर क्या लेते हैं 2c, जहाँ c कोई पूर्णांक है। तो अब a का जो मान है वो समीकरण 1 में हम यहाँ रख देंगे, a की जगह क्या रख देंगे 2c, तो 2b स्क्वायर बराबर 2c का होल स्क्वायर, 2b स्क्वायर बराबर 2 का 4, c का c स्क्वायर, तो 2 से ये 2 बार कट जाएगा तो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ वही प्रमेय के अनुसार 2 b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु हमने कल्पना की थी कि a और b सहअभाज्य संख्या यानी एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जो कि हमारी कल्पना गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा हमने दूसरा किया है ऐसे कैसे इसको करेंगे। माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, तो √7 बराबर क्या मान लेंगे ab, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है और b नॉट इक्वल टू क्या है 0। तो √7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b बराबर a, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √7 का 7, b का b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यहाँ 7 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 7 a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा प्रमेय 2.3 के अनुसार। तो हम a बराबर क्या लेंगे, अब 7c लेते हैं, जहाँ c एक पूर्णांक है और इसका मान a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो 7b स्क्वायर बराबर 7c स्क्वायर, तो 7b स्क्वायर बराबर या तो 49 कर दो या 7 × 7 × c कर दो, 7 से 7 कट जाएगा, b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 7c स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ 7b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 7b को भी क्या करेगा, विभाजित प्रमेय 2.3 के अनुसार। तो a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यह 7 है, परंतु हमने जो कल्पना की उसमें a b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम इस सवाल को करेंगे। प्रश्न नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि 7 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही माना कि 7 √2 एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं, तो 7 √2 बराबर a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या और b नॉट इक्वल टू 0। वही क्रॉस, अब क्या करेंगे, ये 7 को इसके गुणा में तो इसको इसके भाग में ले आएंगे, तो √2 बराबर a/7b। अपन जानते हैं a/7b है इसका दायां पक्ष, ये तो क्या है परिमेय संख्या, जब परंतु ये बायां पक्ष क्या है अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए। इसलिए हम ये विरोधाभास क्या करता, प्रकट करता। हमारे जो कल्पना की थी कि ये सब परिमेय संख्या है तो वो विरोधाभास प्रकट करता है। अतः 7 √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए प्रश्न नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि 5
3 माइनस 5 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन वही चौथे सवाल के अनुसार इसको माना कि 3 माइनस 5 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम किसके बराबर मान लेंगे, ए बटे बी के, क्योंकि परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में होती है, जहाँ ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या है, बी नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम इसका पक्षांतर कर लेंगे। ये ए बटे बी को 3 के इधर ले आएंगे तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे क्योंकि माइनस का इसलिए प्लस का हो जाएगा। अपन को अंडर रूट 5 इधर रखना और सारी संख्याओं को इधर लिया था, एलसीएम लगा के क्या कर लिया इसको, 3b माइनस ए बटे बी। ये 5 को भी हम नीचे ले गए, 3b माइनस ए बटे 5b, ये इधर बराबर अंडर रूट 5 रह गया। वो यहाँ पर ये दायां पक्ष है वो परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, जबकि ये भी क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होना चाहिए, जो कि विरोधाभास प्रकट करता है। अतः 3 माइनस 5 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इस प्रकार इनको करेंगे।